माओवादियों के खात्मे को लेकर अब सुरक्षा बल नई रणनीति के तहत काम करने जा रही है और बटालियन नंबर 1 सहित अन्य माओवादियों के प्रोफाइल तैयार कर नक्सलियों को घेरा जाएगा। दरअसल बस्तर पुलिस ने बस्तर संभाग का एक मैप तैयार किया है। इस मैप में बस्तर संभाग के सारे जिलों को कलर कोड से दर्शाया गया है। इस मैप के माध्यम से यह बताया गया है कि बड़े नक्सली केडर फोर्स से कितनी दूर हैं। आने वाले समय में सुकमा और बीजापुर जिले के जंगलों में किसी तरह बड़े माओवादियों को घेरा जाएगा। सुरक्षा बलों ने तैयार किया है, उसमें यह दर्शाया गया है कि बस्तर के जिन संवेदनशील इलाकों में फोर्स के कैंप खोले गए हैं, वहां पर सड़कों का जाल भी बिछाया गया है और आवागमन शुरू हुआ है। बस्तर संभाग के अलग अलग जिलों में पिछले कुछ सालों में करीब 64 पुलिस कैंप खोले गए हैं। इनमें सुकमा बीजापुर इलाके में सबसे ज्यादा कैंप स्थापित किए गए हैं। वहीं बस्तर आईजी का कहना है कि विकास, विश्वास और सुरक्षा के तहत बस्तर में फोर्स काम कर रही है और कई बड़े कैडर के नक्सलियों को एनकाउंटर में ढेर भी किया गया है। जगदलपुर से अनिल राव की रिपोर्ट। बस्तर संभाग के अंतर्गत नक्सल प्रभावित इलाकों को हम वर्गीकरण करते, जैसा अधिसंवेदनशील क्षेत्र है, संवेदनशील क्षेत्र और सामान्य रूप से नक्सल प्रभावित इलाके करके, ताकि इसी तहत हम अपना रणनीति बना सकता है। इस इलाके के लिए कैटेगराइजेशन के हिसाब से अपना एक कार्य योजना बनाकर इन इलाकों में नक्सल समस्या के समाधान में क्या कुछ हमको कार्रवाई करना चाहिए, कम्युनिटी पुलिसिंग से लेकर नक्सल विरोधी अभियान से लेकर अन्य जो निर्माण कार्य या विकास कार्य को किस प्रकार का गति दे सकता है। इसके लिए जो कोडिंग काम आते हैं, जैसा कलर कोडिंग आमतौर पर मतलब जो मैप्स में होते हैं, लेकिन जैसा नक्सल क्षेत्र को वर्गीकरण करने के लिए हम 3 प्रकार का जो वर्गीकरण करते हैं। इसी से जैसे जिला प्रशासन या अन्य जो स्टेक होल्डर से संपर्क करके इन इलाका में किस तरीके से हमको कार्य को आगे बढ़ाना है और जनता को किस प्रकार का सुविधा उपलब्ध करा सकता है, इन सब तमाम कार्य के लिए ये वर्गीकरण काम आते हैं। टॉप मोस्ट माओवादी के लिए कोई प्लान, जैसे माओवादी कैडर्स का भी जैसा उनकी संगठन में किस प्रकार का पद है, उस हिसाब से उनका जैसा LOS कमांडर से लेकर एरिया कमेटी मेंबर या डिविजनल कमेटी मेंबर और दंडकारण स्पेशल जोन कमेटी के सदस्य, इस प्रकार का सेंट्रल कमेटी और पोलिट ब्यूरो तक उनका अपना पास प्रोफाइल उपलब्ध है। उसी प्रोफाइल को लेकर आगे हम लोग जैसे उनका उपस्थिति का आसूचना मिलते, उसी हिसाब से एक ऑपरेशन प्लान बनाकर इनके खिलाफ प्रभावी रूप से कार्रवाई करने के लिए हमारा एक कार्य योजना रहता है। उसी के तहत विगत वर्षों में काफ़ी अच्छा सफलता भी हमको प्राप्त हुआ, क्योंकि माओवादी के जो संगठन के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी पहले उपलब्ध नहीं रहते थे, लेकिन जिस तरीके से विगत वर्षों में अपना इंटेलिजेंस नेटवर्क काफ़ी मजबूत की गई थी और इनके माओवादी संगठन के बारे में भी काफ़ी कुछ आसूचना प्राप्त हुआ, उस हिसाब से उनका प्रोफाइलिंग कर आगे हम इनके विरुद्ध में प्रभावी रूप से कार्रवाई करने के लिए एक कार्य योजना बनाकर काम करते हैं।